थी आपकी एक वक्त में? 9। सहाबा कम खाते थे और इतनी भारी भरकम तलवारें उठा के मैदान जंग में लड़ते थे। अच्छा, 3 काम जो मजहब ने बताए हैं वो कर लो, समझदार डॉक्टर भी इसी का मशवरा देंगे इंशाल्लाह। जो मजहब ने 3 काम बताए हैं ना सेहत के हवाले से, वो कर लो। नंबर 1, मजहब गोश्त खाने की आपको तरगीब देता है तो खा लिया करो। ऐसा ना हो कुछ तहकीक बदल जाए और बाद में कहे कि जी वो जो गोश्त नहीं खाते उनको हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है, ठीक है ना? ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए मामला। तो जो खा रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी पे मर जाओ, कोई मसला नहीं है। तो पहली बात, गोश्त ना छोड़ो। दूसरी बात, आपने क्या करना है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा खाया करते थे या ज्यादा खाने की तरगीब दी है या भूखा रहने की तरगीब दी है? कम खाने की नहीं, भूखा रहने की। कम खाना तो बहुत कम खाने का मतलब खाएं। हमारे नबी की जो सीरत है वो है, ऐ अल्लाह एक वक्त खाने को मिले तो शुक्र अदा करूं और एक वक्त भूखा रहूं मैं, तो सब्र करूं मैं। समझते हो कि नहीं समझते? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में, जो हदीस का मफहूम मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं, आपने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतर मेरा जमाना है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। फिर आपने फरमाया यफ्शुल कज़िब, झूठ फैल जाएगा, यानी बुराई आना शुरू। और उन्हीं बुराइयों में आपने बताया कि झूठी गवाहियां, और उन्हीं में आपने बताया कि लोग ज्यादा खाना शुरू कर देंगे। ये नहीं फरमाया कि हराम खाना शुरू कर देंगे, ना 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 ना, हलाल खाएंगे मगर ज्यादा। तो ज्यादा खाने को भी किस में शामिल किया जा रहा है? बुराई में शामिल किया जा रहा है। यानी उम्मत इतनी बुरी हो जाएगी, खूब खाना शुरू कर देगी, खाना बहुत खाएगी। नहीं आ रही बात मेरा? तो कम खाने की तरगीब है, कम खाने की तरगीब है। इतनी तरगीबात है ना कम खाने की कि हमें तो अपने बारे में ऐसा लगता है कि यार पता नहीं हमारा होगा क्या, अगर हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के दिन मिले और अपने पराठों के, हमने किसी ने बता दिया कि ये 2 पराठे सुबह नाश्ते में खाया करते थे, तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह इन चीजों पे पकड़ नहीं होगी। ये तरगीबी चीजें, कोई वाजिब हुक्म नहीं है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? तो हम बहुत खाते हैं भाई, बहुत खाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत, ये मैं टॉपिक कंप्लीट करता हूँ, जब चल पड़ा है ना, इतना हो गया तो इसको मुकम्मल। आपने जो भाई मौजू दिया वो कहाँ गए भाई, जो पर्ची दी थी वो मैं इस पे जरूर बयान, आप जुम्मे के बयान में आते हैं, मैं इंशाल्लाह इस पे जरूर, मेरे जहन में पहले से ये टॉपिक था, मैं इस पे जरूर बात करूंगा इंशाल्लाह। तो खूब समझ लो। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि, अभी सेहत की बात चली है ना, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम क्या कहता है इस बारे में, वो चंद चीजें नोट कर लो तो वो आपको जिंदगी में फायदा पहुंचाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 आदमियों का खाना, एक आदमी का खाना 2 के लिए काफी है। तआमुल वाहिदी यकफी लिस्नैन, एक आदमी का खाना 2 के लिए काफी है। ये सही हदीस है। जितने में 2 आदमी, एक आदमी सैर होता है ना, उसमें असल में 2 के लिए काफी का क्या मतलब? सैर तो नहीं होते, लेकिन जितनी आपको एनर्जी चाहिए, जितना आपको जिंदा रहने के लिए एक मुनासिब लाइफ, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए बमंजिला खेत के हैं। हर अरबी में खेत को कहते हैं, तो बमंजिला खेत के हैं। जैसे बीज डाला जाता है खेत में और उससे पैदावार बढ़ती है, तो औरत की जो एक हैसियत है, नेचर ने जो उसकी एक हैसियत मुतय्यन की है, वो भी एक नस्ल बढ़ाने का जरिया है, जिसमें मर्द का जो स्पर्म है वो बतौर बीज के है और जो औलाद है वो एक पैदावार की तरह है। तो अल्लाह ने, ये याद रखें, इस आयत को ना बहुत सारे गैर मुस्लिम